इंडिया जो है मैं उसको एक ओवररेटेड कंट्री कहता हूँ। वो दिखाता कुछ और है, बट मैं नहीं समझता कि वो इस मिशन को अचीव कर पाएगा। मून और मार्स मिशन भी तो कर की है ना, इंडिया ने ही की है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा फोर्थ ऑपरेशनल मिशन है। और इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। अगर वो इतनी टेक्नोलॉजी में आगे आ गया तो हमें भी टेक्नोलॉजी में आगे आना चाहिए, ना कि उनकी कॉपी करें। चंद्रयान 3 जो है उसको लॉन्च किया गया है और बड़ा हंगामा है। और पहले आपको याद होगा कुछ टाइम पहले भी एक कोशिश की गई थी और नहीं हो पाया था, तो उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ था मुझे भी। यानी उस वक्त मैं देख रही थी कि मोदी जी गए थे मिलने के लिए और सारी टीम से, और जो 2 बार लॉन्च किया गया था, हम लोग उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं ना कहीं हम चूके थे, ठीक है। तो उसको हम लोगों को अब इसरो जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, काफी पैसे लग रहे हैं। अब बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चलिए शुरू करते हैं। दैट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा फोर्थ ऑपरेशनल मिशन है। और इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुंचेगा। और जारी बात है, ये जो चंद्रयान 3 की जो इशू जो इसका मिशन है वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे। बेसिकली तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मून की कंपोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए, बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाके। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है, तो आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस टाइम एक बहुत मुश्किल बनी हुई है गवर्नमेंट के लिए कि जहां पर हमें हमेशा ये बताया गया इंडिया दुश्मन है, भारत दुश्मन है। इवन आपके सैटेलाइट सिस्टम का मजाक, मीम्स हम बनाते रहे। आपका मिसाइल एक था, उसका टारगेट शायद अचीव नहीं कर पाए, उसके ऊपर हमने बहुत सी मीम्स बनाई। और आज चंद्रयान 3 की लॉन्च होने जा रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से, और खासतौर पे पाकिस्तान की पब्लिक को क्या अवेयरनेस आ चुकी है, क्या समझ आ चुकी है कि भाई जिसका हम मजाक या जिसको हम क्रिटिसाइज करते थे, एक्चुअली वो अपने काम में कैसे बिजी रहा, अपनी डेवलपमेंट और अपनी तरक्की के ऊपर कैसे काम करता रहा, और आज हमारा और उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं। जी, तो जो 2 बार लॉन्च किया गया था, हम लोग उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं ना कहीं हम चूके थे, ठीक है। तो उसको हम लोगों को अब इसरो जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, काफी पैसे लग रहे हैं। अब बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। डिफेंस में हम 4थे पोजीशन पर है, जीडीपी में हम 7.2 पोजीशन पर है, एजुकेशन में हम बहुत आगे हैं। जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। आज भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में है और वही रेड कारपेट है, किस तोपों की सलामी है। तो ऐसे वक्त पर जो इतना बड़ा जो स्टेप था, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं अल्लाह से नमाज में दुआ भी कर रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन इस बार तीसरी बार जो किया जा रहा है वो बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल बकैरो आफियत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। क्योंकि देखिए मेड इन इंडिया में हम लोग, मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत आगे निकले, डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट में हम बहुत आगे निकले, स्मार्ट इंडिया के प्रोजेक्ट्स में हम बहुत आगे निकले, बुलेट ट्रेन जैसी चीजें हमारे देश में आई, बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट आया है। तो जब हम लोग आर्मीज पर इतना हमारी सरकार ने काम किया है, एजुकेशन पे इतना काम किया है, तो और भी खुद को वास्ट करना और भी खुद को पॉलिश्ड करने में कोई बुराई नहीं है। एक तरफ जहां पर मैंने कई बार कहा है कि महिलाएं जो है ना यहाँ पर की बड़ी सशक्त है, बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और युवा जो है ना वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के ना मतलब भक्त है, फैन है कि बस हमें उनका साथ देना है, उनको सपोर्ट करना है। क्योंकि देखिए जब हम स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं तो जो टीचर बहुत फ्रेंडली होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री हमेशा स्टूडेंट से बहुत फ्रेंडली रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री बहुत इंटेलिजेंट है, और जिसका रिजल्ट और रिपार्केशन तो हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थर्ड सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी और हम इसमें पता हासिल करेंगे। क्या कहेंगे, क्या इंडिया का ये मिशन कामयाब होगा? देखिए मुझे इस मिशन का तो नहीं पता, बट जो प्रीवियस हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने स्पेस पे जाने की कोशिश की है, जो कि अभी तक मैं समझता हूं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। हाँ, इंडियन एस्ट्रोनॉलजिस्ट गए हैं बट वो थ्रू नासा गए हैं। इंडिया डायरेक्टली अभी तक कोई ऑपरेशन इस पे कंडक्ट कर नहीं सका। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया जो है मैं उसको एक ओवररेटेड कंट्री कहता हूँ। वो दिखाता कुछ और है, बट मैं नहीं समझता कि वो इस मिशन को अचीव कर पाएगा। मून और मार्स मिशन भी तो किए हैं ना, इंडिया ने ही किए हैं। बिल्कुल किए हैं, बट इंडिया ने जो भी मिशंस किए हैं वो विद द हेल्प ऑफ नासा किए हैं। इंडिया ने अभी अगर आप देखें हिस्ट्री में जाके देखें, प्रीवियस हिस्ट्रीज देखें, इंडिया ने इंडिविजुअली अभी तक कोई भी इस किस्म का सक्सेसफुल एडवेंचर नहीं किया। चले मान लेते हैं आपकी बात, मुझे ये बताएं, चले इंडिया कोशिश तो करता है ना, हम तो वो भी नहीं करते। एक्चुअली देखें, अगर इंडिया और पाकिस्तान को स्टडी करें तो मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि राइट फ्रॉम द सेपरेशन इंडिया के पास रिसोर्सेज हमसे बेहतर थे। और दूसरे नंबर पे अगर मैं जाके बात करूँ तो देखें, इंडिया का एक पूरा आईटी सिटी है बेंगलोर, पूरा उसका सिलिकॉन सिटी उसे कहते हैं। हमारे पास तो हम तो अभी ये किस्म के इसमें न्यू हैं, हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव में लेके जाऊं तो कुछ साइंटिस्ट हमारे भी हैं जो नासा में काम करें, पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो वहाँ पे काम करें। बट पाकिस्तान के पास शायद इतने बजट्स ही नहीं है कि, क्योंकि हम अभी तक जो है देखें, इंडिया के भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बजट्स जो हैं, अगर मैं ऑन कैमरा बात करूँगा तो बड़े डिफरेंट चीज़ों में ना स्टक हुए हैं, राइट, लाइक आर्मी का एक बजट है। और फिर मैं दूसरी बात करूँ कि अभी तक तो हमारी एजुकेशन उस लेवल पे नहीं है, तो हम कहाँ से इस किस्म का कोई ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, कोई एडवेंचर कर पाएंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अभी इस पोजीशन में है, क्योंकि हम आज तक तो अभी तक रोटी कपड़ा और मकान से नहीं निकल पा रहे। सही, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम तो अभी तक रोटी कपड़ा मकान से ही निकले हैं, तो हम इस तरह के मिशन किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए मिशन किया जाएगा, तो क्या लगता है इससे एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी, उसमें कितनी बेहतरी आएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि खाली अगर मैं अभी हम जो बात कर रहे हैं, शायद वो इंडिया का अगर मिशन, जो कि मुझे 1% लगता है, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। आज तो बड़ा स्पेशल डे है सर, आपके यहाँ से चंद्रयान 3 जो है उसको लॉन्च किया गया है और बड़ा हंगामा है। और पहले आपको याद होगा कुछ टाइम पहले भी एक कोशिश की गई थी और नहीं हो पाया था, तो उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ था मुझे भी। यानी उस वक्त मैं देख रही थी कि मोदी जी गए थे मिलने के लिए और सारी टीम से, और वो लोग जो थे वो मतलब रो रहे थे, उनमें से अक्सर जो थे वो जो आपके साइंटिस्ट थे वो रो रहे थे। और एंड आई एम अ पर्सन जो मूवी देख के भी रोने लगती है ना, जो मूवी में सीन आते तो मैं टिश्यू लेके कोई ऐसी मूवी होती है तो देखती हूँ तो मुझे भी बड़ा रोना आया था। एंड आई होप
कि इस बार ये बहुत सक्सेसफुल रहे। और जाहिर है कि अगर एशिया में किसी भी कंट्री से, वैसे तो पूरी दुनिया से, लेकिन एशिया में स्पेशली कोई कंट्री इस किस्म का अगर एडवेंचर करने जाती है या इस किस्म का अगर काम करती है, तो उस पर यकीनन तमाम इस साइड पे जितनी भी कंट्रीज हैं सबको ही उसके ऊपर प्राउड फील करना चाहिए।